दोस्तों, यह कहानी एक गरीब ग्वाला की है। ग्वाला के पास 2-3 गायें होती, उन्हीं को वह पालता। ग्वाला की एक पत्नी भी होती जो भोजन बनाती और अपने पति को खिलाती, अपने पति के साथ साथ उनका हाथ भी बटाती। वह ग्वाला के नाम होता है मोहन। मोहन अपने गायों से बहुत स्नेह प्रेम करता, अपने हाथों से अपना गायों को घास। मोहन अपनी गाय पिंकी को नहलाने के लिए नदी की ओर ले जाता है। तभी देखता है कि एक सुंदर सी महिला एक बड़ी सी गाड़ी में उसके गांव की ओर आती है। यह देख के आश्चर्यचकित रह जाता है मोहन और अपनी गाय पिंकी से बोलता है, भला ये क्या बला है, ऐसा बीमार? वह महिला गांव के बीचों बीच में अपनी कार को रोक देती है। गांव के सारे बच्चे और महिलाएं देखने के लिए आते हैं। तभी एक जमींदार महिला बाहर निकलती है और बोलती है, मैं तुम्हारी दादी हूँ, चलो अंदर। मेरी पोती कितनी बड़ी हो गई है स्वीटी, तुम बहुत छोटी थी तब तुमसे मिलकर आई थी मैं। आज तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। अब चलो बेटा अंदर तो चलो। I have reached grandma, mother. I have reached the village. गांव के जमींदार बुढ़ी महिला अपने पोती स्वीटी को अपने घर के अंदर बुला लेती है और उसके लिए एक कक्ष खाली करवाती है। अमेरिका से उसके पोती आई हुई थी अपने दादी को ले जाने के लिए। अरे मोहन बेटा, मेरी पोती आई हुई है अमेरिका से मुझे ले जाने के लिए। स्वीटी, तुम मुझे पूरे गांव घुमाओ और हमारे गांव के बारे में विस्तार से बताओ, जिस कारण मुझे वो अमेरिका नहीं ले जाएगी। वह बुढ़ी महिला को गांव में सभी लोग माँ तारा कहते थे। अगर मैं माँ तारा की मदद करने चला जाऊंगा तो क्या तुम पिंकी और भूरी को संभाल पाओगी? नहीं पाओगी, क्या ये उचित है राधा? तभी राधा कहती है अपने पति मोहन से, उचित और अनुचित नहीं देखनी चाहिए। अगर माँ तारा बोल दे कि तुम लोग हमारी जमीन से हट जाओ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें मदद करना चाहिए। हर चीजों को विस्तार से बताना मोहन बेटा, और स्वीटी का ख्याल भी रखना। माँ तारा की कहे अनुसार मोहन स्वीटी को नदी की ओर ले जाता है और उसे बताता है कि प्राकृतिक सौंदर्य है मेरे गांव में। वाओ, सो ब्यूटीफुल मोहन, सच में तुम्हारा गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो ना, हंस के जोड़े कितने प्यार से रह रहे हैं और हम इंसान तो लड़ाई झगड़ा करते रहते। स्वीटी वह हंस के जोड़े को मन भर के देखती है। फिर मोहन दूसरी जगह पे ले जाता है स्वीटी को, जहाँ पे फलों का बगीचा होता है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, ये तो और भी सुंदर है। मैं तो यहाँ से जा ही नहीं पाऊंगी। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ से जन्मों जन्म का नाता है। यहाँ पे तो हर एक प्रकार के फल भी लगे हैं। अगर मैं चाहूँ तो तोड़ के खा भी सकती हूँ और मैं बहुत हेल्दी भी रहूंगी। शाम होने को आया है, हमें घर लौट जाना चाहिए, वरना तारा माँ बहुत डांटेंगी। मैं आपको कल फिर ले आऊंगा यह बगीचा घूमने के लिए। अभी चलिए ना घर, मेरा पिंकी भूरी। मेरी बातों का बुरा मत मानना स्वीटी जी। मोहन समझा बुझाकर स्वीटी को घर की ओर ले जाने लगता है और स्वीटी निराश होकर अपने दादी के घर की ओर लौट जाने लगती है। इतना शाम तक घूमोगी स्वीटी बेटी? यह अमेरिका नहीं है, ये गांव है, गांव, समझी? यहाँ शाम होने से पहले घर आ जाते हैं। अब जाओ, जाकर भोजन करो जल्दी। मोहन अपने घर वापस आ जाता है, अपनी पत्नी की बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन खाने लगता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है जो स्वीटी को लेकर घुमाया था उस। मोहन जैसे कि कहा था कि वह फिर से घुमाने के लिए ले जाएगा जंगल की ओर, वैसे ही स्वीटी को फिर से ले जाता है दूसरे दिन। मोहन स्वीटी को जंगल के बीचों बीच एक झील के पास ले जाता है। झील के पास एक मछुआरा मछली फांस रहा था। यह देख के स्वीटी अचानक से नृत्य करने लगती है और मोहन आश्चर्यचकित रह जाता। मोहन स्वीटी को अब गांव ले आता है और गांव लाने के बाद स्वीटी से कहता है, अरे वाह स्वीटी जी, आप तो बहुत ही सुंदर नृत्य करती हैं। मेरा तो मन ही मुग्ध हो गया था, मैं तो देखते ही। ओह रियली? क्या मैं सच में बहुत अच्छा डांस की हूँ? थैंक यू मोहन। ओह माय गॉड, तुम भी बहुत हैंडसम हो। चलो आज तुम अपना घर दिखाओ मुझे, चलो। मोहन सुबह से घर नहीं आता है। उसकी पत्नी राधा को बहुत चिंता होती है।
इसलिए वह भोजन बनाकर अपने पति के लिए ले जाती है। अपने साथ पिंकी गाय को लेते जाती है और भूरी को घर को देखने के लिए बोलती है। व्हाट, तुम इस झोपड़ी में रहते हो मोहन? और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मैं तो एक पल भी नहीं ठहर पाऊंगी यहाँ। अरे नहीं नहीं स्वीटी जी, ऐसा मत कहिए। हमारे लिए झोपड़ी नहीं, हमारा महल है और मेरे माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए हैं। फिलहाल तो मैं रहता हूँ और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है वो, और मेरे दोनों गाय भूरी और पिंकी मेरे बच्चे से कम नहीं है दोनों। व्हाट, तुम मैरिड हो? तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मैरिड हो? मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम अभी के अभी मेरे साथ मेरी दादी के पास चलो, जल्दी चलो। पिंकी थक जाती है और वह फलों के बगीचा में बैठ जाती है। तभी राधा बोलती है, मुझे पता है पिंकी कि तुम थक गई हो, लेकिन मोहन जी ना सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। चलो अब घर चलते हैं। वाह स्वीटी बेटी, तुम तो बहुत आगे की सोच रही हो। अरे मोहन शादीशुदा हो, तुमसे कैसे शादी करेगा स्वीटी? अगर तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो अमेरिका तो तुम इसे ले जाओ। अमेरिका जाएगा मोहन तो बहुत अच्छे रुपए भी कमाएगा और अपने पत्नी को भी अच्छे से पालेगा, दोनों गाय भी खुश रहेंगी और बाकी का तो मैं राधा और दोनों गाय को देख ही लूंगी। मोहन चिंतित। मोहन को स्वीटी अमेरिका ले जाने लगती है और मोहन की पत्नी राधा को कुछ भी पता नहीं होता है। अरे वाह राधा, अब तो तुम्हारे पति तुम्हें लाखों रुपया भेजेगा अमेरिका से। मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तो अमेरिका चला गया, वो भी स्वीटी बिटिया के साथ। अपनी पड़ोसी ममता की ऐसी बातें सुनकर राधा आश्चर्यचकित रह जाती है और तुरंत ही माता तारा, अरे ओ माँ तारा, अब मेरे पति को अमेरिका भेज के अब आराम से सो रही है। मेरा क्या होगा और मेरे दोनों गाय क्या? जवाब दीजिए मुझे। स्वीटी मोहन को लेकर अपने माँ के पास अमेरिका पहुँच जाती है। उसकी माँ मोहन को देखकर स्वीटी से कहती है, स्वीटी ये कचड़े का डब्बा कौन है? मैंने तो इसे नहीं देखा कभी। स्वीटी तुम तो अपने दादी को लाने वाली थी ना, वो कहाँ है? वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही और तुम ये कचड़े को डब्बा के मेरे आगे खड़ा कर दिए हो। मुझे सही सही जवाब चाहिए स्वीटी। अरे राधा बिटिया, इतनी भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पैसे कमाने गया है अमेरिका, आने दो, उसके पास भरे भरे रुपए रहेंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई रुपए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे तो मेरा मोहन चाहिए। मैं अपने मोहन को देखना चाहती हूँ। मॉम, मोहन बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। मैं विवाह मोहन से ही करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो मेरा गांव में कितना ख्याल रखता था। आप मेरे हस्बैंड हो मोहन जी, और ऐसे कपड़े में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे हो आप। ये कपड़े रखे हैं यहाँ पे, ये पहन लो प्लीज। मैं सिर्फ राधा की पति हूँ और राधा मेरी पत्नी, मुझे जाना है। राधा अपने गायों के पास खड़ी होकर रोने लगती है। भूरी देखती है कि राधा बहुत दुखी होती है, लेकिन पिंकी एक जादुई गाय होती है और राधा की मदद करती है। और दुखी नहीं करूंगी मेरी बेटी राधा। और पिंकी गाय एक जादू करती है। पिंकी गाय के जादू ने वह झोपड़ी को महल बना चुकी थी और जब दूसरी बार जादू करती है पिंकी गाय तो राधा एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो चुकी थी। स्वीटी की दिए हुए कपड़े जब मोहन पहनता है तो स्वीटी बोलती है, मोहन प्लीज तुम मेरा हस्बैंड बन जाओ ना यार, क्यों इतना जिद कर रहे हो? स्वीटी जी, मैं कितनी बार कहा हूँ कि मेरी पत्नी सिर्फ राधा है, राधा, और मैं उसके अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद ही अपना घर चला जाऊंगा, मदद नहीं चाहिए आप। पिंकी गाय एक जादुई परी में परिवर्तित हो जाती है। यह सब देख के राधा आश्चर्यचकित रह जाती है। अपने घर के पीछे झोपड़ी से महल और खुद को इतना सुंदर देख। मेरा समय समाप्त हुआ राधा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक उपहार देकर जाऊंगी। और वह जादुई परी वह भूरी गाय को एक नवजात शिशु में परिवर्तित कर देती है और आसमान की ओर उड़ान भर। मोहन बहुत जिद करता है अपने गांव आने की, इसलिए स्वीटी उसे अपने गांव पहुंचा देती है।
तभी मोहन अपनी झोपड़ी को ढूंढता है तो नहीं मिलता है। जहाँ पे झोपड़ी होता है वहाँ पे बड़ा सा महल होता है। यहाँ पे तो मेरा झोपड़ी था ना स्वीटी, और मेरी राधा कहाँ होगी? और इतना बड़ा महल ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। और मेरा पिंकी और भूरी वे दोनों कैसी होंगी? मैंने क्या कर दिया? मोहन और स्वीटी वह महल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं राधा दोनों को बिठा लेती है, लेकिन स्वीटी नहीं बैठती है। फिर राधा पूरा कहानी शुरू से लेके अंत तक सुनाती है। मोहन जी, आप तो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लग रहे हैं। पिंकी गाय एक जादुई परी थी। ये देखो, हमारे पास एक संतान भी देकर गई है पिंकी गाय। राधा अपने गांव में एक गरीब बच्चों के लिए राधा मोहन करके एक स्कूल खुलवाई थी, जिसमें सारे गरीब बच्चे पढ़ सकते थे। तभी स्वीटी बोलती है, मुझे माफ करना राधा, मैं बहुत बड़ी गलत फहमी में थी कि मोहन मेरा हस्बैंड हो सकता है। वो हमेशा तुम्हारा ही था और तुम्हारे ही रहेगा राधा। स्वीटी वहाँ से चली जाती है माफी मांगकर। राधा और मोहन बहुत खुश रहते हैं अपने संतान के साथ। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना।